दोस्तों, क्या आप भी पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं और इस बात को लेके कंफ्यूजन में हैं कि पॉलिटेक्निक में कौन सी ब्रांच चुनें जिससे डिप्लोमा करने के बाद आपको बढ़िया सैलरी मिल सके, आराम से जॉब मिल सके। अगर इस बात को लेके जरा सा भी आप कंफ्यूजन में हैं तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। इस वीडियो में 100% बारीकी के साथ और सच्चाई के साथ मैं आपको पूरा कंफर्म कर दूंगा कि कौन सी ब्रांच आपको प्राइवेट जॉब में नौकरी पाने के लिए ज़्यादा अच्छी होगी। दोस्तों, पूरे वीडियो पे बने रहिए। सच्चाई के साथ दोस्तों मैं बताऊंगा, मैं उन सारे अपने अनुभव को बताऊंगा जो मैंने अपने इतने साल के कैरियर में फेस किया, और उन सारे लोगों के मैं एक्सपीरियंस को शेयर करूंगा जो पॉलिटेक्निक करके आज बड़े आराम से 50 से लेकर 60,000 या 1 लाख रुपए तक भी पैसा कमा रहे हैं। आखिर वो उन्होंने किया क्या, कौन सी ब्रांच उनकी थी और किस तरीके से वो सक्सेस पाए, इस बात को पूरी तरीके से सच्चाई के साथ आपके सामने शेयर करूंगा। दोस्तों, प्राइवेट जॉब में आपको अधिक वेतन, अधिक सैलरी तभी मिलेगी जब आपका काम बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होगा, बहुत जिम्मेदारी भरा होगा, या फिर आपका काम ऐसा होगा जिस काम को कोई दूसरा आसानी से ना सीख सके। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका ऐसा काम है कि उसको आसानी से कोई भी सीख सकता है तो कंपनी आपकी वैल्यू उस तरीके से नहीं समझती है, वेतन यहाँ ज़्यादा नहीं मिलता है, क्योंकि उनको पूरा भरोसा होता है कि इस काम को इनको छोड़ने के बाद भी कोई दूसरा पर्सन आएगा और उस काम को बड़े आराम से कर सकता है। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे जॉब हैं, कुछ ऐसे काम उनमें होते हैं जो हर कोई आसानी से सीख नहीं सकता है, और वहाँ पे पॉलिटेक्निक वालों को ज़्यादा वेतन मिलता है। दोस्तों, अब ऐसे काम की बात करूं तो इनमें जो ब्रांच आती है वो सबसे मुख्य ब्रांच में देखा जाता है प्राइवेट जॉब के लिए। स्पेशल मैं प्राइवेट जॉब की बात कर रहा हूं, यहाँ पे मैं गवर्नमेंट जॉब को बिल्कुल कंसीडर नहीं कर रहा हूं। तो प्राइवेट जॉब के लिए दोस्तों सबसे बेहतर जो ब्रांच है वो है कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट जॉब के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अब ये कैसे है इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा और भी ब्रांच पे मैं आऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप इसको देख लीजिए। दोस्तों, आप जानते हैं कि ये जो 21वीं शताब्दी है ये पूरी तरीके से सॉफ्टवेयर पे निर्भर है। आप देख रहे होंगे, चाहे ऑनलाइन क्लास हो या फिर कोई बिजनेस हो, छोटा बिजनेस हो, शॉपिंग मॉल हो, या कोई भी आप अपने इर्द गिर्द आसपास देख सकते हैं, हर जगह कहीं ना कहीं इंसान टेक्नोलॉजी से, सॉफ्टवेयर से जुड़ा हुआ है। ढेर सारे वेबसाइट बनाने की डिमांड आ रही है, ढेर सारा जब सिस्टम है कंप्यूटर पे डिपेंड होता जा रहा है, सॉफ्टवेयर पे डिपेंड होता जा रहा है, और ऐसे में कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। दोस्तों, जब आप पॉलिटेक्निक करते हैं तो आपको 3 सालों में अलग अलग तरीके की बुक पढ़ाई जाती है, जिसमें से कुछ बुक सॉफ्टवेयर पे बेस्ड होती हैं, कुछ हार्डवेयर पे बेस्ड होती हैं। कुछ बुक ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती हैं, कोडिंग की जानकारी दी जाती है, और बहुत सारी ऐसी बुक होती हैं जहाँ पे आपको हार्डवेयर पढ़ाए जाते हैं, और फर्स्ट ईयर में तो आपको बेसिक टेक्निक सिखाया जाता है, बेसिक जो आपके सब्जेक्ट होते हैं पढ़ाए जाते हैं। दोस्तों, 3 साल का पॉलिटेक्निक कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से करने के बाद अभी आपको इतना नॉलेज नहीं हुआ रहता है कि आपको कंपनी में जॉब मिल सके। क्योंकि दोस्तों, कंपनी क्या होता है कि अब किसी को सिखाना पसंद नहीं करती हैं, वो चाहती है कि कोई ऐसा उनको मिले जो एक्सपीरियंस्ड हो, जिसको काम आता हो, कंपनी उनसे प्रॉपर काम ले सके। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा कि 1 साल अप्रेंटिसशिप करना पड़ेगा। वहाँ पे किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन लेना होगा, जहाँ पे आपको जो इंडस्ट्री के पर्पज़ से वेबसाइट को कोड करने के लिए जो लैंग्वेजेस चल रही होती हैं, जैसे जावा हुई, पाइथन हुई, C++ हुई, C# हुई, इस तरीके की बहुत बेसिक लैंग्वेज जो होती हैं, या फिर जो एडवांस लैंग्वेजेस होती हैं, ग्राफिक्स हुई, ये आपको विस्तृत रूप से पढ़ाया जाता है, विस्तार में पढ़ाया जाता है। जब यहाँ 1 साल आप पूरा सीख लेते हैं, इन लैंग्वेजेस को डीपली सीख लेते हैं, तो अब आप कुछ कंपनी में काम करने लायक हो जाते हैं। जब आप कंपनी के इंटरव्यू में जाएंगे तो अभी भी आपको वो उस लायक नहीं समझते हैं कि बहुत अच्छा सैलरी आपको दिया जा सके, लेकिन हाँ, 1 सालों में आप इतना सीख गए रहते हैं कि आप उनके इंटरव्यू को अच्छे खासे निकाल सकते हैं। दोस्तों, कंपनी शुरुआत में इनको बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं देगी। अगर आप 1 साल बहुत बढ़िया से सीखे हैं तब कहीं जाकर आपको 8 से 10,000 रुपये ही स्टार्टिंग करने को मिलेगा। अब दोस्तों, यहाँ पे 10,000 नहीं देखना होता है, क्योंकि आपका शुरुआती पीरियड है, यहाँ पे आपको पैर जमाने की जरूरत है।
जैसे ही आप कंपनी में 1 साल काम करेंगे तो कंपनी में आप कोडिंग करते करते, वेबसाइट को डिजाइन करते करते, काम करते करते पूरा आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कैसे कंपनी में वेतन ज़्यादा मिलता है, किन लैंग्वेजेस की ज़्यादा डिमांड चल रही है, किन बातों का आपको कंपनी में ख्याल रखना है। जब पूरा 1 साल आपको वर्क एक्सपीरियंस बढ़िया से हो जाता है तो जैसे ही वहाँ से दूसरी कंपनी में जाएंगे इंटरव्यू देने, और वहाँ का इंटरव्यू आपके लिए काफ़ी आसान रहेगा, क्योंकि अब 1 साल आपने कंपनी में सब कुछ देख चुका है कि किस तरीके से कोडिंग हो रही है, किस तरीके से काम हो रहा है। अब वहाँ पे जब आप इंटरव्यू अपना निकाल लेते हैं तो वहाँ से आपको सैलरी पूछा जाएगा कि आप सैलरी में इंक्रीमेंट कितना चाहते हैं। तो दोस्तों CSIT में ये फ़ायदा होता है कि सैलरी में इंक्रीमेंट 30 से लेकर 40% तक हो जाता है। अगर आप मानते हैं कि हमको 30% ज़्यादा वेतन चाहिए पहले वेतन से, तो आपको जितना पहले मिलता था उससे 30 से 40% ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगा। अब ये समझ लीजिए कि अगले कंपनी में आराम से आप 18 से लेकर 22,000 रुपये तक पहुँच जाएंगे। अब जैसे ही यहाँ पे 1 साल आपका बीतेगा तो अब आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया, आप बहुत कुछ सीख चुके रहेंगे और बहुत जो कंपनी में छोटी छोटी बातें होती हैं उनको पकड़ना आप सीख गए रहेंगे। अब उस कंपनी को छोड़कर जब आप नेक्स्ट का इंटरव्यू देना चाहेंगे और वहाँ पे अगर आपने क्रैक किया इंटरव्यू को, तो वहाँ पे भी आपसे सैलरी की पेशकश होगी। दोस्तों अब क्या होता है कि अब आपके अंदर जो झिझक होती है ना, वो खत्म हो गई रहती है। अब यहाँ बहुत कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे और आराम से आपको यहाँ भी 30 से लेकर 40% का इंक्रीमेंट मिल जाएगा। यानी ये मान कर चलिए कि यहाँ पे तीसरे राउंड के तीसरे जगह कंपनी चेंज करते समय आपकी सैलरी आराम से 30 से लेकर 35,000 हो जाएगी। दोस्तों ऐसे ही क्रमवार इसमें सिलसिला चलता रहता है। आप कंपनी को धीरे धीरे आगे जाते रहेंगे अलग अलग कंपनियों में, और 3-4 कंपनी छोड़ते ही आपको 4-5 साल का जैसे ही एक्सपीरियंस हो जाएगा, आराम से आप 50+ पाने लगेंगे। अगर बहुत अच्छा आपने सीख लिया, बहुत अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे आपकी कमांड बन गई, बहुत अच्छी चीज़ जो बढ़िया लैंग्वेज से जावा हुआ, ग्राफिक डिजाइंस हुआ, पाइथन हुआ, इस पे आप अगर अच्छा पकड़ बना लेते हैं तो आराम से आपको 5-6 सालों में आपकी सैलरी आराम से 70,000 80,000 रुपये इस तरीके से हो जाती है। तो दोस्तों CSIT में शुरुआत में भले ना वेतन मिले, लेकिन जैसे ही आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा वेतन बहुत अच्छे बढ़ जाते हैं। और वेतन बढ़ने का एक वजह ये होता है कि दोस्तों CSIT ब्रांच में जो प्रोग्रामिंग होती है ये कोई बच्चों का खेल नहीं होता है कि अगर आप वहाँ से कंपनी से निकल जाते हैं तो कंपनी किसी भी नए को पकड़ के 8-10 हज़ार में वो काम करवा लेगी। ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो काम वही कर पाएगा जो कम से कम 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस रखेगा, और 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस जो भी रखेगा वो कभी वेतन कम लेगा ही नहीं। यही कारण होता है कि CS और IT ब्रांच की डिमांड जैसे आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे बढ़ जाती है, वेतन इसीलिए अधिक मिलता है। बाकी ब्रांच में ऐसा नहीं होता है। बाकी ब्रांच में प्रोडक्शन लाइन पे वर्क होता है, उस वर्क को कोई भी 1 महीने में सीख सकता है। यानी आप उस कंपनी से निकल भी जाते हैं तो उन कंपनियों को ज़्यादा कोई लॉस नहीं होता है, लेकिन सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है। CS और IT के फील्ड में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसका एक अलग ही मतलब होता है, क्योंकि कंपनी किसी को भी तुरंत हायर करके और उतना एक्सपीरियंस नहीं दे सकती है, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना मैंने पहले भी बताया कोई बच्चों का खेल नहीं होता है। बहुत जो धैर्य रखते हैं और बहुत अपने दिमाग को खर्च करते हैं वही इस लाइन में सफल हो पाते हैं। दोस्तों अब जो दूसरे नंबर की ब्रांच है वो है सिविल इंजीनियरिंग। जी हाँ दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग भी बहुत ही अच्छी ब्रांच है और सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा करके भी आप बहुत आराम से जॉब पा सकते हैं। दोस्तों मैंने बताया कि 21वीं शताब्दी जो है ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है, लेकिन दोस्तों ये भी याद रखिए कि आज का जो मॉडर्न युग है आप इसमें देखिए कि सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। बड़े बड़े ब्रिजेस बन रहे हैं, बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों सिविल का कैरियर शुरू से ही जब से बनी सिविल ब्रांच और अभी तक बहुत ही बेस्ट रहा है और आगे भी बेस्ट रहेगा, क्योंकि दोस्तों कंस्ट्रक्शन कभी रुकेगा नहीं, कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहेगा और सिविल में जॉब हमेशा ही आपको बेहतर रहेंगी, मिलती रहेंगी। सिविल में एक फायदा और है कि इसमें गवर्नमेंट भी बहुत सारी जॉब हैं और प्राइवेट भी सेक्टर में बहुत सारी जॉब हैं, तो सिविल भी बेस्ट जॉब है प्राइवेट के लिए। दोस्तों सिविल में समझ लीजिए कि शुरू में एफर्ट है, शुरू में इसमें भी 10 से 12 हज़ार रुपये 15 हज़ार रुपये ही मिलते हैं और काफ़ी धूप में रह के काम करना पड़ता है। दोस्तों बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका धैर्य 1 साल 1.5 साल में ही
जवाब दिया जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे ऐसे डिप्लोमा होल्डर हैं सिविल से करने के बाद, जिन्होंने काफ़ी कठिन मेहनत से किया काम को, जॉब में लगे रहे, एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जाते रहे और धीरे धीरे वो एमएनसी कंपनी तक पहुंच गए, जैसे एनसीसी है, एलएनटी है, बड़ी बड़ी कंपनियों में पहुंच गए और आज 3-4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद बड़े आराम से 60 से 70 हज़ार रुपये पा रहे हैं। दोस्तों समझ लीजिए, इस सिविल में आपको धैर्य बनाकर रखना है। शुरू में जॉब में 10,000 12,000 देखकर भाग नहीं आना है, बल्कि आपको जॉब को कंटिन्यू रखना है। आप जब तक कंटिन्यू नहीं रखेंगे तब तक आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे आप जॉब कंटिन्यू करते रहेंगे आपको समझ में आता रहेगा कि कौन से कंपनी में पकड़ बनानी है, किस कंपनी का इंटरव्यू चल रहा है, किस में जॉब मिल सकती है, किस में हम कैरियर को बना सकते हैं। ये सब जॉब में जब आप कंटिन्यू रखेंगे तभी आपको पता चलेगा। अदरवाइज आप घर पे अगर बैठ जाएंगे तो आपको बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि किस कंपनी में कब वैकेंसी आती है, कौन सी बड़ी कंपनी कब हायरिंग कर रही है, आपको नहीं समझ में आता है। दोस्तों सिविल में और भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। सिविल एक अच्छी ब्रांच है और प्राइवेट जॉब में समझ लीजिए कि इसमें भी फ्यूचर बहुत ब्राइट है। दोस्तों बहुत लोगों को मैं जानता हूँ, पर्सनली मैं जानता हूँ, जो सिविल में बहुत अच्छा अपना कैरियर बनाए, उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत किया और कंटिन्यू अपनी जॉब को जारी रखे और आज एक बहुत ही अच्छी लाइफ को बिता रहे हैं। तो दोस्तों सिविल एक अच्छा ऑप्शन है डिप्लोमा करने वालों के लिए। और दोस्तों जो तीसरे नंबर की बेस्ट ब्रांच है प्राइवेट जॉब के लिए, वो है टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। जी हाँ दोस्तों, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग भी एक कमाल की ज़बरदस्त ब्रांच है। इसमें भी बहुत अच्छा कैरियर आप बना सकते हैं, बहुत अच्छा वेतन इसमें भी मिलता है। दोस्तों इसमें क्यों अच्छी जॉब मिलती है और कैसे सबको जॉब मिल सकती हैं, इसको आप समझ लीजिए। दोस्तों कपड़ा आप जानते हैं कि ऐसी चीज़ है और कपड़ा इंडस्ट्री ऐसा है कि हमेशा चलती रहेगी। कपड़ा पहनना लोग हमेशा जारी रखेंगे और कपड़ा इंडस्ट्री हमेशा आबाद रहेंगी। दोस्तों टेक्सटाइल इंजीनियरिंग जो ब्रांच है ये बहुत ही कम कॉलेज में अवेलेबल है, जिसकी वजह से पूरे साल बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो टेक्सटाइल से डिप्लोमा कर पाते हैं। और जितने स्टूडेंट होते हैं वो आराम से एफर्ट करते हैं तो जॉब भी पा जाते हैं। जैसे ही आप इसमें भी 3 साल तक आप जॉब करते हैं तो आराम से 3 साल 4 साल में आपकी सैलरी 50K तक पहुंच जाती है। दोस्तों कम संख्या होने की वजह से इस ब्रांच में जॉब मिलना बाकी ब्रांच की अपेक्षा आसान होता है। तो ये भी जो आप टेक्सटाइल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा जो लोग करना चाहते हैं वो आराम से कर सकते हैं, बेझिझक होकर कर सकते हैं। प्राइवेट जॉब के लिए तो बिल्कुल ये ब्रांच सही है, आपको जॉब मिल जाएगी, आराम से मिल जाएगी। कंटिन्यू जॉब को आप करेंगे तो अच्छा वेतन भी इसमें पाने लगेंगे। शुरुआत में दोस्तों इन ब्रांचेस में वेतन भले कम मिले, लेकिन थोड़ा एफर्ट जैसे ही आप करेंगे 2-3 साल 4 साल समय देंगे, आप आराम से 50K से प्लस भी सैलरी पा सकते हैं। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में लिखना ना भूलें, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पे आपको वीडियो बनाकर दूं। दोस्तों अगर आप मुझसे मोबाइल फ़ोन पे किसी भी कैरियर काउंसलिंग के लिए, किसी भी समस्या के लिए, अपने कैरियर चुनने के लिए काउंसलिंग चाहते हैं, आप सीधे मुझसे मोबाइल फ़ोन से बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा उसको फिलअप कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद 6 महीने तक आप सीधे हमसे मोबाइल फ़ोन पे बात कर सकते हैं। दोस्तों इतना कीमती अपना समय देने के लिए हृदय की गहराइयों से आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।